लगातार चल रही सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट पॉलिनोमियल। क्या है हमारे हेडिंग, क्या है क्लास 10 में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली स्पेशल। हाफ ईयरली स्पेशल में आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर भी आता है, तो हम उसका आज कंप्लीट पॉलिनोमियल यानी कि जितना भी बहुपद चैप्टर उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 70 नंबर का पेपर होता है उसमें हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं और 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं जिसका आंसर आपको एमआर शीट पर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ इस चैप्टर के पॉलिनोमियल चैप्टर के यानी कि बहुपद चैप्टर के कुछ हम एमसीक्यू करेंगे, अप्रॉक्स 10 एमसीक्यू करेंगे। फिर उसके बाद इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। हम शून्य से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाकर छोड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में है, कितने लोग पढ़ेंगे इसे, क्या करेंगे कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। इस नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ते और यहीं पर गलती हो जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे, एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो फिर आप आराम से लगा लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब जब हम बहुपद नहीं है तो इससे हमारा ये स्टार्ट हो रहा है कि आखिर बहुपद होता क्या है। जब हम देख रहे हैं कि बहुपद नहीं है तो हम यहाँ पर और एक चीज देखेंगे, बहुपद होता क्या है। तो उसके लिए देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पर है 3x² + 2x + 1, क्या ये हमारा बहुपद है। उसके बाद है x³ - 1/x + 5, फिर है सी वाला ऑप्शन 7x - √2, फिर है 5x² + 6x - 9। तो आप एक बात आप ध्यान रख दीजिए कि बहुपद क्या होता है, जिसका किसी भी संख्या का जो वर्ग रहेगा वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या हो चाहिए। किसी भी चर का जो घात होता है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या अगर होगी तब क्या होगा, बहुपद होगा। अगर प्राकृतिक संख्या की जगह इंटीजर हुआ यानी कि पूर्णांक हुआ तब बहुपद नहीं हुआ। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बटे में है, बटे में x से ऊपर जाए क्या होगा, माइनस में लग जाएगा। तो क्या होगा, x³ माइनस x के पावर -1 हो जाएगा +5। देखिए जब कोई भी होता है, जब कोई भी ऐसी संख्या मिले कि किसी के बटे में है, अगर हम ऊपर जब हम x को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, x इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि x घाते -1, तो क्या हो गया x³ माइनस x की पावर -1 + 5, फिर क्या है 7x - √2। तो ये भी हमारा बहुपद होगा। क्यों, कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। हम देखिए एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे ताकि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखें ना तो आप एकदम आसानी से लगा लें। तो पहला क्या है, 7x - √2 क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद क्या होता है, किसी भी चर क्या होता है जिसका मान बदलता रहे, जैसे x y z उसे हम चर कहते हैं। तो किसी भी रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी, 1 हो। जब किसी भी चर के अधिकतम, जबकि किसी भी चर के घात पर कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसके बाद क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, हमारा द्विघात बहुपद। क्या होगा हमारा, द्विघात बहुपद। और ये भी देखिए यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। ये भी हमारा यही वाला होगा। तो हमें बताना कौन सा बहुपद नहीं है। ये भी देखिए बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी है और ये भी है, तीनों बहुपद। लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटीजर आ गया। इंटीजर यानी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, इसमें माइनस प्लस जीरो तीनों हो, ये हमारा इंटीजर आ गया, इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा कि हमारा बहुपद नहीं है। पूछ रहा था क्वेश्चन में इनमें कौन सा बहुपद नहीं है, तो x² - 1/x + 5। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे या फिर यहीं पर कड़ी में ऐसे दिखे, क्या दिखे, अगर इसे मान लीजिए कि हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, x³ माइनस √x दिखे +5 या फिर कुछ भी दिखे, अगर कड़ी में x लग गया तो भी क्या हो गया, ये बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो उन्हें बताया। देखिए किसी भी चर की घात जो है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए तब वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तो चर की प्राकृतिक, देखिए चर है उसकी जो वर्ग है वो क्या है, प्राकृतिक है, यानी कि चर की घात क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हमारा ये भी बहुपद होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये हमारा बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनवर्स यानी -1 आ रहा है जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसके शून्यक होंगे। क्वेश्चन है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो इसके शून्यक। शून्य क्या होता है? शून्य यानी कि मान। इसका मान क्या होगा? यानी हमें x का मान निकालना है। और यहाँ पर देखिए पी एक्स लिखा है। क्या लिखा है? पी एक्स लिखा है। तो हमारा पी एक्स मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स है तो उसका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद। तो हमें इसका मान निकालना है। सीधा सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिख लेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए, अब जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे या फिर इस रूप का क्वेश्चन दिखे, क्या है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे और ऑप्शनल में रहे तो ट्रिक कैसे, यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगाएंगे? यहाँ पर जब आपको माइनस बी दिख जाए यानी कि बी का मान जो है वो माइनस में हो, तब आप छाटेगा कि जो प्लस में हो। जैसे इसका जो मान आएगा, यहाँ पर द्विघात है तो इसका कितना मान आएगा? 2 मान आएगा। दोनों प्लस होगा। जो इसका मान आएगा उसमें दोनों प्लस होगा। तो अब देखिए दोनों इसमें से प्लस कौन है? ये दोनों प्लस है, ये माइनस। इसका मतलब ये तो आएगा नहीं। और ये भी प्लस में और ये प्लस में है, यानी एक ऑप्शन आपका पहले ही कट गया। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर माइनस होता, तब तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ही आप आंसर निकाल लेते। कैसे कि माइनस देखकर जिसमें जिसमें माइनस लगेगा वो हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो इसलिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा दिखे तो बस एक चीज याद रखिएगा कि जिसमें जिसका दोनों मान आएगा दोनों धनात्मक ही होगा। तो इसे सॉल्व करके हम देख लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 6 एक कम 6। हम क्या करेंगे? 6 का गुणा यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर से, यानी कि सी का गुणा किसे करेंगे? ए से करेंगे। तो 6 एक कम 6 आ गया। अब उसके बाद करेंगे माइनस बी को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर माइनस 5 है और गुणा करने पर ए से के बराबर रह जाए। तो 2 3 कितना होगा? 6 होगा और 2 3 5 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0। देखिए 2x और 3x का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 6x स्क्वायर आएगा। और 2x माइनस 3x करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 5x। यहाँ पर माइनस 2x था। अब उसके बाद क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ से कॉमन लेंगे, देखेंगे इसका और इसका जोड़ा बनाएंगे। जो कॉमन रहेगा उसे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन है, x को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए 2x था, एक x हमने बाहर लिया, क्या बचा? एक x बच गया। और ये x बाहर लिया, क्या बचा? -2। उसके बाद माइनस, अब देखिए माइनस तो माइनस लग गया। अब क्या है? यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? x माइनस 2 बराबर 0। अब उसके बाद एक ब्रैकेट में हम करते हैं x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में करते हैं x माइनस 3 बराबर क्या आ गया? 0। एक बार x माइनस 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? ये -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? x माइनस 3 बराबर 0। तो x और ये -3 उधर जाएगा, क्या होगा? +3 हो जाएगा। यानी हमारे x का मान क्या आ गया? 2,3। देखिए हमने आपको पहले बताया था जो हमारा मान आएगा दोनों क्या आएगा? दोनों धनात्मक होगा। तो यहाँ पर भी दोनों क्या है? धनात्मक है। अब देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर माइनस लगा है तो जो दोनों आएगा वो धनात्मक ही आएगा। अगर यहाँ पर प्लस लगा रहता तब जो आता वो माइनस में आता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार समझ लीजिए कैसे हुआ है। तो हमने क्या किया है? इसका इसमें गुणा किया है और इसे बी को इस प्रकार तोड़ा है कि जोड़ने और घटाने पर ये है और गुणा करने पर ए सी के बराबर गए। तो इसे हमने तोड़ा है, फिर उसके बाद दोनों का जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाने के बाद क्या किया? कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद एक बार x माइनस 2 बराबर 0 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? 2 और x बराबर 3 आ गया। और यहाँ पर एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य का आएंगे? 2 शून्य का आएंगे। अगर त्रिघात रहता तो 3 शून्य का आते। रैखिक रहता यानी कि बहुपद क्या होता? अगर रैखिक रहता यानी अक्षर की घात क्या होता? 1 रहता, तो इसके 1 शून्य के आती। इसका 2 शून्य का आ गया। एक चीज याद रखिए, और अगर माइनस रहेगा तो इसका जो आएगा हल वो क्या होगा? प्लस में रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? यदि शून्यकों का गुणनफल 12 है और योग -7 है तो बहुपद क्या होगा? अब देखिए मेन पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं। शून्यकों का
गुणनफल क्या है 12 है और योग क्या है -7 है। तो बहुपद क्या होगा, क्या है कि किसी शून्यकों का गुणनफल क्या है 12 है और योग क्या है -7, तो इसका बहुपद क्या होगा। अब इसके लिए आप लोग को एक सूत्र पता होगा, सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग ब्रैकेट में x प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। सूत्र क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योग, फिर ब्रैकेट बंद होगा, x रहेगा प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए आपको क्या दिया है, गुणनफल 12 दिया है और योग क्या दिया -7, बस आप यहीं पर वो रख दीजिए, योग की जगह पर क्या रखेंगे -7 रखेंगे और गुणनफल की जगह क्या रखेंगे 12 रखेंगे। तब क्या होगा, देखिए x² है तो हमारा x² ही है और फिर माइनस से माइनस लिख दिए, शून्यकों का योग कितना दिया है -7 दिया है, क्या है -7 दिया है, शून्यकों का योग क्या है -7 है प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है 12 है, योग क्या 12, ये माइनस था, शून्यकों का योग -7 हो तो इसे ब्रैकेट में रहेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है 12 है और एक गलती हो गई, क्या गलती हुई कि यहाँ पर x छूट गया था तो x भी लिख दिए प्लस 12। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा x² हो गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस 7x प्लस 12। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या है x² प्लस 7x प्लस 12, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या था x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है और शून्यकों का गुणनफल में कितना 12 दिया था, योग कितना -7 दिया था, तो हमने बस यहाँ पर पुट कर दिया, क्या है x² प्लस 7x प्लस 12, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए यहीं पर आप लोग एक और चीज समझ लीजिए ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करें तब आपको डाउट ना हो। कभी कभी क्या दिया रहता है यहाँ पर, देखिए गुणनफल और योग दिया है, कभी ऐसे दिया रहेगा कि किसी यदि शून्य 12 और -7 है तो बहुपद याद कीजिए, तब शून्य हमें दिया रहेगा ये और उसका योग और गुणनफल नहीं दिया रहेगा, हम उसका योग और उसका गुणनफल निकालेंगे, फिर उसके बाद रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही में ये सूत्र याद रखिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको अलग टाइप से लिखा है। क्या लिखा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 है तो p1 का मान ज्ञात कीजिए। क्या है कि p1 का मान ज्ञात कीजिए इस बहुपद में। अगर आपको यही क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप से लिखा हुआ मिले, कैसे कि यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 का एक शून्य एक है तो इसका दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। क्या है कि इसका दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक है ना, एक को यहीं पर रख देंगे, या फिर हमें p1 दिया है तो इस p1 को हम ऐसे, ये p1 है, x की जगह पर क्या है 1 है, तो हम x की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। बहुत देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए कैसे करना क्या है। क्या है p1 है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो एक का स्क्वायर करेंगे -3 है, फिर x है तो फिर क्या रखेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ये कैसे करें आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या किया हमने, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 है तो p1 बराबर क्या होगा, यदि x बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 है तो एक बराबर क्या होगा, तो जहां जहां पर x था वहां पर हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, बस और कुछ नहीं किया है। फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, -3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा प्लस 2 आएगा, 2 1 कितना होगा 3 होगा, -3 कट जाएगा क्या आएगा 0, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या है कि ये बराबर क्या होगा 0। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसानी से है कि यदि px यानी कि x बराबर है x² माइनस 3x प्लस 2 तो p1 1 बराबर क्या होगा, तुमने कुछ नहीं किया है, बस जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दिया है और हमारा आंसर आ गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बहुपद 3x²
-2x+1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि 3x² -2x+1 3x² -2x+1 के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमसे अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा और बीटा का। अब इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र नहीं पढ़ा होगा तो एक बार सूत्र यहाँ पर देखिए। सूत्र क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। लेकिन आपने अगर इसे रटा होगा ना तब आप कहीं ना कहीं गलत हैं। क्यों गलत है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए या फिर यहाँ पर तो ठीक है, इसके लिए ठीक है, लेकिन जब आप अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A, तब आप यहाँ पर गलत होंगे। तो आप इसे याद ही ना करिए, डायरेक्ट कैसे याद करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा या फिर शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, ये देखिए शून्य का ना, शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर उसका गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे ए। क्या है ए, हमारा क्या है ए, क्या है x² का गुणांक है, तो होगा x² का गुणांक। अब ये जो सूत्र आया है किस, अगर कोई बहुपद रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद है, तो इसके लिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये अचर पद। देखिए c क्या है हमारा अचर पद है और a क्या है x² का गुणांक है, तो इसे आप याद करिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। और यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस, पहले क्या लगेगा माइनस, फिर बी क्या है x का गुणांक, x का गुणांक बटे क्या होगा, ये हमारा x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, बस आपको ये दोनों फार्मूले पता होने चाहिए, ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो बस आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे, क्या होगा 1/3 होगा, -1/3 होगा, 2/3 होगा, -2/3 होगा। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप बस आसानी से इसी से आंसर निकालेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा था, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा था, यानी क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो क्या है अचर पद, अचर पद क्या है कि इसमें अचर पद देखिए। अब इस बहुपद जो हमारा लिया है, क्या बहुपद है 3x² -2x+1। अब इसमें अचर पद क्या है, अचर पद हमारा ये 1 है। देखिए सी हमारा अचर, सी यहाँ पर है तो सी के स्थान पर क्या है 1 है, यानी कि अचर पद क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो 1 हो गया बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए x² है और इसका गुणांक क्या है 3 है, x का गुणांक क्या है -2 है। तो हमें x से तो अभी मतलब नहीं है क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ने शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। जब शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो हमें इससे बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, हम x² का गुणांक देखेंगे। तो x² का गुणांक क्या है 3, x² का गुणांक क्या है 3, क्या ये हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 और ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ऑप्शन क्या है 1/3, इसमें क्या था हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 आ गया। लेकिन यहाँ पर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और लिख लीजिएगा, इसे आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। एक्स्ट्रा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग अगर हमसे पूछे तब क्या करेंगे, तो देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, चूंकि इसका शून्य देखिए अल्फा प्लस बीटा लिया है इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं। अगर यहीं पर इसका शून्य कुछ और देता तो हम कुछ और लेते हैं। क्या है अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब x का गुणांक देखिए, तो x का गुणांक क्या है, हमने बताया x का गुणांक क्या है -2 है। तो देखिए कितने लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर -2 है तो माइनस को लिखते ही नहीं, सिर्फ 2 लिख देंगे, सिर्फ 2 लिख लेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो आप उसमें देखिए सिर्फ 2 लिख देंगे और x² का गुणांक क्या है 3 है 3। अब ऐसे देखेंगे और फिर क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका मतलब सही है। लेकिन नहीं, आपका एक गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि माइनस ये तो माइनस ये वाला माइनस लग गया, यहाँ पर जो माइनस वो माइनस लग गया, और x का गुणांक क्या है 2 है, x का गुणांक -2, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे और फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/3। अगर हमसे पूछे कि शून्यकों का योग क्या होगा, तब होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर 2/3, तब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 2/3। और आपको देखिए ये याद नहीं रखना है, हम पहले बता दे रहे हैं आपको, ये याद नहीं रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A और अल्फा प्लस बीटा बराबर -A/A। आपको ये नहीं याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग एक बार इस सूत्र को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमने 4 क्वेश्चन किया, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px। अब आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन क्या पता अब आ जाए, आपके लिए आ जाए, ये क्वेश्चन आपके लिए ही रखा हो। तो इसे आप देखिए, क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए एनसीईआरटी का है और प्रश्नावली 2.1 में पहला इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला जब क्वेश्चन देखेंगे 2.1 तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का हमें पढ़ना तो पूरा है, इसलिए आप इसे भी देखिएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है कि y बराबर पी एक्स, इसका मेन पॉइंट ये है, और पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी? शून्यकों के, पी एक्स के। तो क्या है, y बराबर पी एक्स दिया है। आप इस क्वेश्चन में बस एक समझिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, पहले आपको ये समझ, जो ऐसे ऐसे बना है ना, इसे हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये जो ऐसे से बना है ना, ये पूछ दिया था इसे क्या बोलते हैं, तो इसे परवलयाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलयाकार। ऐसा क्वेश्चन आया है, ये क्या है बोलते हैं, उसे परवलयाकार बोलते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अब क्या है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप बस इसमें समझिए, यहाँ पर क्या है, पी एक्स है, आप देखेंगे क्या है, पी एक्स है, और y बराबर पी एक्स है। तो आप ये याद रखिएगा कि x को कितनी बार, ये जो रेखा गई ना, x को कितनी बार काटती है। तो देखिए कितनी बार है, ऐसे गया पहले, ऐसे गया तो एक बार, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, यहाँ पर 2 बार, फिर ऐसे गया 3 बार। कैसे काट रहा है देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कितनी बार काट रहा है, 3 बार। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन तो छोटा सा है, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे बदल दिए, आप रट के जाएंगे कि x को कितनी बार काटेगा, x को कितनी बार काटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दे, पी वाई कर दे। क्या कर दे, पी वाई कर दे, और यहाँ पर लिख दे कि x बराबर पी वाई। क्या कर दे, x बराबर पी वाई, तब तो आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन सब सेम रहेगा, यहाँ पर भी y कर देगा, अगर यहाँ पर भी y कर देता, तब क्या होगा, किसी बहुपद पी वाई के लिए y x बराबर पी वाई का ग्राफ है, तो पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, अगर देखेंगे पी वाई है तो y को कितनी बार काट रहा है, y को 1 बार काट रहा है, तब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उस हिसाब से x को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या था कि हम देखेंगे कितनी, किसको पूछ रहा है, पी एक्स के लिए पूछ रहा है, तो x को कितनी बार काट रहा है और वो लिख देंगे। अगर y के लिए पूछे तो y को कितनी बार काट रहा है, तो इसे आप समझिए। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए हमारे जितने एमसीक्यू थे, जो जो इम्पोर्टेंट थे, उसे हमने करा दिया। आप उसी एमसीक्यू का मत देखिएगा, उससे रिलेट करके और भी जितने एमसीक्यू बनेंगे, देखिए आएगा तो उसी से ही, लेकिन अंक को बदल देगा, और अंक बदल देगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। तो हमने उतना करा दिया। अब उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आपको 2 नंबर के और 4 नंबर के मिल सकते हैं। कितने नंबर में, या तो कभी कभी 2 नंबर के या 4 नंबर के मिल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसे तो आप बस देख के ही कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराया है। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसे या तो सूत्र से करें, या फिर ये दोनों सूत्र से ही होगा, लेकिन इसके करने के 2 मेथड है। तो पहले हम पहला वाला मेथड देख लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा देख लेंगे। हालांकि आपके पास बुक होगा तो उसमें एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल वाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अपने बुक में देखेंगे तो दूसरे मेथड से किया है, और हम बताएंगे दूसरे मेथड से। आंसर क्या आएगा, दोनों सेम ही आएगा। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि द्विघात बहुपद, हमको इसमें द्विघात बहुपद मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद क्या है हमारा, ax² + bx + c है, तथा
इसके शून्यक को क्या मान लेंगे हम, अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा और बीटा है, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे अल्फा पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, बीटा। तो हमने क्या माना है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अब आप पढ़े होंगे कि शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग, तो शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है पिछले क्वेश्चन में, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देखिए हमारा अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, सी और एक्स का गुणांक क्या है, ए है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया है, योग कितना है इसका, -3 है। यहाँ पर देखिए पहले शून्यकों का योग दिया है और क्या लिखा है, क्रमशः। तो जो योग होगा वो जो पहले आएगा, यहाँ पर योग पहले है तो ये जो आएगा पहले वो क्या योग होगा, और गुणनफल है तो उसके बाद जो आएगा वो गुणनफल होगा। तो कितना है, -3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -3 है। और अचर पद यानी कि सी की वैल्यू क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। ये हो गया। तो सी का मान देखिए हमें कुछ पता नहीं हो रही, अब हम इसे इतना छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमने गलती कर दिया। क्या गलती किया है कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। x का गुणांक अचर पद इसमें नहीं होता है, अचर पद इसमें होता है। अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग क्या होगा, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, b लिख देंगे। और उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अब इसमें अचर पद क्या है, हमारा c है, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 2 दिया है, यहाँ पर 2 रख देंगे। उसके बाद क्या है, c बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। यहाँ पर देखिए a का मान कुछ नहीं आया, यहाँ पर भी a का मान कुछ नहीं है, लेकिन b का मान क्या है, b का मान -3 है और c का मान क्या आया है, 2 आया है। बस हम यही कर रख देंगे, इसकी बटा हम 1 लिख सकते हैं और इसकी बटा भी 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा a बराबर क्या आया, a बराबर 1 आया, b बराबर क्या आ गया, -3 आ गया, और c बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। a बराबर देखिए 1 आया है, b बराबर -3, c बराबर क्या आ गया, 2 आया है। तो जो हमने माना था, क्या माना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमें द्विघात बहुपद मान था। तो a का मान क्या हमने माना है, a का मान हमारा 1 आया है, तो 1 लिखिए मत लिखिए, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद क्या है, -3 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। 3 है, फिर x है, क्या है, प्लस b, और उसके बाद क्या हो गया, x प्लस c, प्लस हो गया, c का मान कितना है, 2, यानी कि माइनस हो गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अब हम इसे दूसरे विधि से करें, जो कि आपको हालांकि आसान लगेगा, बस उसमें आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। यहाँ पर भी तो सूत्र है, उसे भी तो याद करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, हमारा सूत्र होता है बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, चूंकि देखिए अभी ये दोनों फार्मूला हमने आपको एमसीक्यू में बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आप इसे ऐसे या फिर करें या ऐसे करें। ये देखिए थोड़ा आसान है, आपको आसानी से इसमें आ जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। तो बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया, -3 दिया है, तो ये माइनस हो गया, उसके बाद -3, फिर उसके बाद क्या है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर क्या आया है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, इसका मतलब कि कहीं पर गलती हुआ है। देखिए क्या हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक। क्या होता है, -x का गुणांक।
यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, तो ये भी हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो बी बराबर क्या आएगा, ओनली 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर देखिए आप इससे करते हैं तो गलती होने का चांस नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा कहीं आप फंस सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने पहले अगर इस विधि से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हमको एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में मान लेंगे, उसकी शून्य का अल्फा और बीटा मान लेंगे। आप कुछ और भी मान सकते हैं। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी कि बी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, ए बराबर क्या है, 1 आया है, और सी बराबर क्या है, 2 आ गया है। बस हम इसे यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर आप आसानी से देखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6 दिया, शून्यकों का योग कितना दिया है, माइनस 3 दिया है, तो माइनस 3 हो गया, ये एक्स लिखा, गुणनफल 2 दिया है, और हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन तरह है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है। क्या है कि जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है। अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक जिसके शून्यक जिसके शून्यक दी गई है। हमें क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यक दी गई है। क्या है शून्यक, 1/4 कामा -1 और 0 कामा वो √5, ये हमारा पहला और दूसरा है। तो हमें क्या करना है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमने आपको बताया अभी कि द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और फिर ब्रैकेट बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए हमें दिया नहीं है, क्या है, 1/4, तो हम शून्यकों का योग करेंगे, ये हमें शून्य दिया है, हमें शून्यकों का योग नहीं दिया है, तो हम शून्यकों का योग करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमारे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहेंगे माइनस शून्यकों का योग, शून्य है 1/4, 1/4 प्लस क्या है, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट -1 ही लिखते हैं। शून्यकों का योग करना था, तो इन दोनों शून्य को क्या किए, हम जोड़ दिए हैं। फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1/4 इंटू -1, तो 1/4 इंटू -1 हो गया। ऐसे करेंगे, क्या है कि अगर शून्यकों का योग दिया रहेगा तो हम इन दोनों शून्य दिया रहेगा तो हम इन दोनों शून्य को जोड़ देंगे, और गुणनफल रहेगा तो इसका हम गुणा करके लिख देंगे। अब उसके बाद देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, 1/4 -1 करेंगे क्या आएगा, -3/4 आएगा। कैसे होगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे -4 हो गया, फिर 1 -4 करेंगे क्या होगा, -3 होगा बटे 4 होगा, क्या आएगा, -3/4 एक्स प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा, 1 का गुणा -6 करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये आ गया -1/4। उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3/4 एक्स प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस -1/4। अब देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं, कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अगर समीकरण पूछता है तो इसके बराबर 0 लिख देते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा ये हमने गलत बताया है, क्योंकि हमने देखिए क्वेश्चन में चेंजिंग किया है। क्वेश्चन में दिया था कि जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, हमने बस डायरेक्ट यहाँ पर उसको शून्य ही लिखे हैं, तो इसलिए ऐसे होगा। इसका आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो देखिए अब हम इसमें दूसरा देखते हैं, क्या था कि 0 कामा √5, हमने इसके पहला वाला क्वेश्चन कर लिया, अब इसी में दूसरा वाला है, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे हल और सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और ब्रैकेट में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा शून्यकों का योग, ये तो हमें शून्य दिया है, हम इसका योग निकालेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या होगा 0 प्लस √5 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 0 इंटू √5। अब देखिए 0 का गुणा हम किस करें, क्या आएगा 0 ही आएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 0 प्लस √5 करें क्या आएगा √5 आएगा। और ये क्या हो गया एक्स, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √5x। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया द्विघात बहुपद क्वेश्चन था। जैसा कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में किया है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब इसी बस यहाँ पर इसे रख देना है, रख कर इसे सॉल्व कर देना है और हमारा बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √5x। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हट के है। क्वेश्चन क्या था कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। इतना तो आपने पहले वीडियो में भी देखा था, यानी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। इतना तक तो आप समझ गए हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गड़बड़ी होगा, इसे देखकर बहुत से लोग क्या होंगे, डर जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन खासकर हम आखिरी क्वेश्चन ही कराते हैं क्योंकि आखिरी तक आप बने रहें। तो क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो इसमें आप देखिए डरिए मत। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इतना हम पहले देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अब आप बताइए हम इसमें प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस टू अल्फा इंटू बीटा करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कोई गड़बड़ी होगी नहीं, क्योंकि अब ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। प्लस माइनस से तो कट जाएगा, इसलिए हम इसमें कर सकते हैं। अब हमने ऐसा किया है क्यों है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में, यानी कि हम इसे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते थे। क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का भी मान आ जाएगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बीटा करेंगे प्लस और माइनस, और ये हो गया हमारा पूरा। अब इसके बाद क्या कहते हैं माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे अल्फा और बीटा का मान निकाल के यहाँ पर रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसमें क्या करेंगे शून्यकों का योग, योग क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस ये हो गया माइनस, और एक्स का गुणांक क्या है -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 लिख देंगे, क्या आ गया 3 आ गया, बस कितना है 3 है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें देखिए अचर पद क्या है, अचर पद हमारा 2 है, 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1, क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा आया है, और ये क्या आया है अल्फा इंटू बीटा, कितना आ गया 2 आ गया। अब हम इसे बस यहीं पर रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 3 आया है, तो ये 3 हो गया, 3 का वर्क कर देंगे माइनस 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 2 आया है, तो गुणे 2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 5, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा 5। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें निकालना था, तो हम इसमें प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा किए हैं, इसे हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए, और वो करने के बाद हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। निकालने के बाद बस हमने यहाँ पर रख दिया है और हमारा ये आंसर 5 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो हमने आज किया है कि कंप्लीट पॉलिनोमियल, हमने आज इसमें पूरे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में और इसके आगे का चैप्टर करेंगे। हो सकेगा तो हम उसमें पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, या फिर हम सब एक साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।